ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन से कुछ शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज उनका तिरुभाव दिवस है। श्री व्यासदेव जी पद्म पुराण में वर्णन करते हैं, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, कि जो भी एक संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की प्राप्ति करने के लिए मंत्र को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से मंत्र को लेकर के अगर वो जाप करते रहें कई लंबे समय तक भी, तो वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि वो उस मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। कुछ लाभ होगा, उनको कुछ पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन जो मंत्र का पूर्ण लाभ है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति होना, तो वो उनको प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक संप्रदाय एक आचार्य का उन्होंने आश्रय नहीं लिया है। तो इसलिए बताया संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मता, कि संप्रदाय विहीन जो भी है तो वो सारे मंत्र क्या हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रमाणिक संप्रदायों की स्थापना स्वयं भगवान के द्वारा ये स्थापना की गई है। अलग अलग 4 जो है संप्रदाय हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो वो उन संप्रदायों की शरण लेकर के भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एकमात्र संप्रदाय के माध्यम से ही हमें भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संप्रदाय शब्द का अर्थ बताया गया है सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय। सम्यक अर्थात जो पूर्ण रूप से, जैसे भगवान को बताया गया है पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि भगवान जो है पूर्ण है। तो पूर्ण रूप से भगवान के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है, जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं संप्रदाय। सम्यक प्रदीयते इति संप्रदाय, अर्थात पूर्ण रूप से संप्रदाय का कार्य है भगवान के बारे में पूर्ण रूप से, उनकी भक्ति के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्रदान करना। इसके अलावा और कहीं से भी पूर्ण रूप से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो इसलिए एक संप्रदाय की आवश्यकता भगवत भक्ति के मार्ग पर हमेशा अनिवार्य है। तो इस भगवत भक्ति के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग आचार्य आते हैं और संप्रदाय की स्थापना करते हैं। जैसे कि 4 संप्रदाय हैं, मध्वाचार्य संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित श्री संप्रदाय। तो
ऐसा नहीं है कि श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य ने ही स्थापित किया। रामानुजाचार्य से भी पहले बहुत सारे जो है आचार्य हैं। तो हर एक संप्रदाय की एक गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा जो कि भगवान से चली आ रही होती है, वो हमें प्राप्त होती है। तो ऐसे ही जो श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य संप्रदाय है, तो उनकी भी परंपरा भगवान से चली आ रही है। तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी जी, तो विशेष रूप से महालक्ष्मी श्री संप्रदाय में जो है, जैसे गौड़ी संप्रदाय में हम राधा रानी की आराधना करते हैं, तो ऐसे श्री संप्रदाय जो है वो महालक्ष्मी, उनके माध्यम से वो भगवान नारायण तक पहुंचना चाहते। कोई भी सिद्धांत के अनुसार कोई अंतर नहीं है। जैसे हम गौड़ी वैष्णव राधा रानी के माध्यम से भगवान कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, तो ऐसे ही रामानुजाचार्य और उससे पहले भी जो महान आचार्य जो उन्होंने शिक्षा प्रदान की है कि कैसे महालक्ष्मी के माध्यम से हमें भगवान नारायण तक पहुंचना है। तो भगवान नारायण के द्वारा महालक्ष्मी को ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके पश्चात विश्वक्सेन, और विश्वक्सेन के पश्चात जो है अलग अलग 12 अलवार इस श्री संप्रदाय में आए हैं, जिन्होंने कि भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से भगवत भक्ति की शिक्षाएं प्रदान की। तो ये आचार्य लगभग 4 से 5,000 वर्ष पूर्व ये सभी जो आचार्य हुए हैं, उनमें से अंतिम आचार्य थे नम्मा अलवार। तो नम्मा अलवार जो है, उन्होंने सारे जो अपने पूर्ववर्ती उनके जो अलवार हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं, उन सभी की शिक्षाओं को एक सार रूप में, एक संग्रह रूप में गीतों के माध्यम से उन्होंने प्रदान किया। लेकिन अलवारों के जाने के बाद, जैसे इस जगत का स्वभाव बताया गया है कि लंबे समय तक जब कोई आचार्य नहीं होते हैं, तो जो शिक्षाएं होती हैं वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हैं। भगवत भक्ति का मार्ग जो है धुंधला पड़ने लगता है। तो इसलिए नम्मा अलवार जो सभी आचार्यों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो भजन, जो गीत जो दिए थे, तो लंबे समय तक एक प्रकार से कहीं कहीं समाज में ऐसे बिखरे हुए रूप में लोग उनको, जिनको पता था, वो उनका अनुसरण कर रहे थे, उनको गुनगुना रहे थे, लेकिन कहीं भी शास्त्र के रूप में वो अलवारों की ये शिक्षाएं ऐसे नहीं थे। तो उसके पश्चात जो है नाथ मुनि, रामानुजाचार्य के पहले श्री नाथ मुनि कहा गया है, तो वो उनका प्राकट्य होता है। और नाथ मुनि जो है एक बार एक स्थान पर गांव में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक भजन वो सुनते हैं, एक गीत सुनते हैं जो कि अलवारों के द्वारा गाया गया था। तो उस गीत में वर्णन था कि ऐसे अलवारों ने जो है केवल एक गीत नहीं, कई हजार जो है गीत उन्होंने गाए हैं। तो नाथ मुनि ने विचार किया कि इन गीतों को, इनका सभी जो है संग्रह करना चाहिए। तो उस समय तो उपस्थित नहीं थे, तो इसलिए नाथ मुनि जो है नम्मा अलवार का एक मंदिर है श्रीरंगम के पास में ही, वहाँ पर उनका जो है मंदिर स्थापित किया हुआ है। तो उस मंदिर में जाकर के नम्मा अलवार से वो प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, और उनके समक्ष नम्मा अलवार प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के जो उन्होंने लगभग 1000 से ज़्यादा गीत भजन तमिल में गाए थे, तो वो सब उनको प्रदान करते हैं। और पूर्ववर्ती आचार्यों के भी ऐसे लगभग 4000 उसमें जो है गीत हैं, भजन है, तो वो सब उनको नम्मा अलवार प्रकट होकर के प्रदान करते हैं। और इन सभी का संग्रह एक बुक में, पुस्तक में करते हैं नाथ मुनि, उसको कहा गया दिव्य प्रबंधम। बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है श्री संप्रदाय की ये किताब है दिव्य प्रबंधम। तो नाथ मुनि जो है सबका संग्रह करके ये पुस्तक की रचना करते हैं। नाथ मुनि के बाद फिर आगे चल कर के इस परंपरा में पुंडरीकाक्ष उनका प्राकट होता है।
पुंडरीकाक्ष के बाद जो है मनकल नाम्बी राम मिश्र उनको कहा गया है, उनका प्राकट्य होता है। और उनके प्राकट्य के बाद श्री संप्रदाय के एक और महान आचार्य श्री यामुनाचार्य उस परंपरा में आते हैं। और यामुनाचार्य के बाद उनके जो है 5 सबसे मुख्य शिष्य हुए, जिसमें कि महापूर्ण, गोष्ठीपूर्ण, कांचीपूर्ण, मलधर और बरारंगा। तो ये 5 को जो है गुरु के रूप में श्री रामानुजाचार्य ने स्वीकार किया। इन 5 के बाद इस परंपरा में रामानुजाचार्य आते हैं। तो रामानुजाचार्य महान आचार्य क्योंकि वो प्रवर्तक आचार्य, जैसे शिल प्रपाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामत संघ की स्थापना की, तो प्रवर्तक अर्थात वो सिद्धांतों को सब पूरे समाज तक देने वाले। क्योंकि जो आलवार थे वो तो अपना भजनों के माध्यम से भगवान की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना, गीत गाना, वो उन्होंने जो है किया, लेकिन पूरे समाज के लिए प्रचार रूप में कार्य वो अलवारों ने उतना उस प्रकार से नहीं किया। तो इसलिए रामानुजाचार्य जो है वो नम्मा अलवार जो है उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि इस संप्रदाय को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए एक महान आचार्य का प्राकट्य होगा। तो इसलिए रामानुजाचार्य का ये पूरी गुरु शिष्य परंपरा में प्राकट्य होता है। तो ये 5 आचार्यों को वो अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, अर्थात अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग सिद्धांतों की शिक्षाएं इन सभी गुरुओं से उनको प्राप्त होती है। दीक्षा जो है वो महापूर्ण से लेते हैं। वास्तव में रामानुजाचार्य जो है कांचीपूर्ण, क्योंकि कांचीपूर्ण के पास कांची नगरी जो है उसके पास में ही श्री परमबुदुर, वहाँ पर उनका प्राकट्य हुआ। तो कांचीपूर्ण से अपने बचपन में बहुत ही वो प्रभावित थे, तो उनसे वो चाहते थे दीक्षा लेना। और कांचीपूर्ण जो है वो बहुत ही स्पेशल उनका गुण था कि प्रति हर दिन वो भगवान बरदराज से पर्सनल जो है बात करते थे। मंदिर में जाकर के बरदराज जी से पर्सनल उनकी जो है व्यक्तिगत चर्चा होती थी। तो जब रामानुजाचार्य ने बताया, क्योंकि रामानुजाचार्य का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और कांचीपूर्ण जो है वो ब्राह्मण परिवार के नहीं थे। हालांकि रामानुजाचार्य उसको जानते थे कि वैष्णव तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं, वो चाहे निम्न कुल या शूद्र कुल में भी उनका प्राकट्य जन्म क्यों ना हुआ। तो कांचीपुर ने कहा कि मैं बरदराज जी से बात करूंगा और बरदराज जी का क्या आदेश होता है फिर मैं वो आपको बताऊंगा कि कौन आपके गुरु हो सकते हैं। तो कांचीपुर बरदराज जी से चर्चा करते हैं और बरदराज भगवान उनको बोलते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं वो महापूर्ण उनके गुरु होंगे। जो यामुनाचार्य के शिष्य है महापूर्ण, वो उनके गुरु होंगे, उनसे उनको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो ये वृत्तांत जो है कांचीपुर ने रामानुजाचार्य को बताया। तो उसके पश्चात रामानुजाचार्य ने दीक्षा ग्रहण की महापूर्ण से। तो इस प्रकार से ये संप्रदाय रामानुजाचार्य तक भगवान विष्णु से ये संप्रदाय आया। तो रामानुजाचार्य जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान ही है। भगवान जैसे धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे भगवान ही जो है रामानुजाचार्य के रूप में अवतरित हुए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है अनंतः प्रथमम रूपम लक्ष्मणश्च तथा परहा बलभद्रम तृतीयस्तु कलो कश्चित भविष्यति। कि जो प्रथम भगवान की सेवा में अनंत देव अर्थात अनंत रूप से जो सेवा भगवान की करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि अनंत शेष भगवान की सेवा में संलग्न है। तो वही अनंत शेष जो है राम अवतार में लक्ष्मण के रूप से भगवान की उन्होंने सेवा की और कृष्ण अवतार में बलराम जी के रूप से सेवा की। तो अनंत शेष बलराम और लक्ष्मण ये तीनों के सम्मिलित रूप से उनका जो प्राकट्य कलयुग में हुआ वो है श्री रामानुजाचार्य। तो इसलिए रामानुजाचार्य जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
साधारण कोई हमारे जैसे जीव नहीं है, है ना। स्वयं भगवान ही उस रूप में प्रकट हुए हैं रामानुजाचार्य के रूप में। तो रामानुजाचार्य जो है बताया जाता है कि 4 स्थानों में हमेशा उनका वास होता है। 4 स्थानों में हमेशा वो रहते हैं। कांचीपुरम में, कांचीपुरम जो नगरी है वहाँ पर हमेशा उनका वास है। फिर दूसरा श्रीरंगम में हमेशा उनका वास है। फिर तीसरा तिरुपति, वहाँ पर उनका हमेशा वास है। और चौथा मेलकोटे। तो ये 4 जो है धाम है, इनको धाम बताया गया। इन चारों धामों में रामानुजाचार्य का हमेशा प्राकट्य रूप से अभी भी वर्तमान में भी उनका वहाँ पर निवास स्थान है। तो रामानुजाचार्य जो है जब उनका प्राकट्य हुआ कांचीपुरम में, तो क्योंकि स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, भगवान के ही विस्तार हैं, तो बचपन से ही बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले और कम ही समय में उन्होंने सारे वेद वेदांग जो शास्त्र है उनके मर्म को उन्होंने समझ लिया, जान लिया। तो अपने प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि उस समय तो मायावाद का पूरा प्रचार था, हर जगह जो है मायावादी फैला हुआ था, तो कांचीपुरम में ही जो मायावाद दर्शन को सिखाने वाले थे या वेदांत दर्शन को जो शिक्षा देने वाले थे, वो थे उस समय गुरु यादव प्रकाश। हालांकि वो भक्त नहीं थे, मायावादी थे। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने विचार किया कि उन्हीं से मुझे वेदांत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उससे पहले महापूर्ण से उनकी दीक्षा नहीं हुई होती है। तो यादव प्रकाश से वो शिक्षा वेदांत की ग्रहण कर रहे होते हैं उनकी पाठशाला में। तो एक बार रामानुजाचार्य उनके चरणों की मालिश कर रहे होते हैं यादव प्रकाश की, और एक शिष्य आकर के, एक दूसरे शिष्य आकर के यादव प्रकाश के उनसे एक उपनिषदों का श्लोक उनको बोलते हैं, उसका अर्थ पूछते हैं, है ना। कप्यासम पुंडरीकाक्ष में बपक्षणी। तो इसमें कप्यासम शब्द का वो अर्थ पूछते हैं कि ये कप्यासम का अर्थ क्या है। तो यादव प्रकाश जो है अपने पूर्ववर्ती आचार्य शंकराचार्य ने जो शारीरिक भाष्य लिखा है वेदांत दर्शन पर, उसके अनुसार वो उसकी व्याख्या करते हैं। कप्यासम पुंडरीक्षमेव मक्षणी, अर्थात भगवान जो पुंडरीकाक्ष हैं, पुंडरीकाक्ष अर्थात जिनके नेत्र कमल के समान है। तो कैसे कमल के समान है, वो व्याख्या करते हैं कि बानर, कपि बानर है ना, जो है बानर के पिछले पिछवाड़े की तरह, उसके पिछले भाग की तरह लाल लाल, उस प्रकार से खिले कमल के समान भगवान की आंखें। तो ये जब सुना रामानुजाचार्य ने, जो कि चरणों की मालिश कर रहे थे, तो बड़ा उनको दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ कि ये इस प्रकार की, ये तो सबसे अपराध की चरम सीमा है, इस प्रकार से भगवान की आंखों की व्याख्या करना कि वो बंदर के पिछवाड़े की तरह है। तो इसलिए जैसे तेजाब की बूंदे अगर किसी के ऊपर गिरे तो क्या होता है, जल जाएगा ना व्यक्ति, ऐसे उनकी आंखों से 1-2 अश्रु उनके चरणों पर गिरे यादव प्रकाश के। तो पूरा घबरा गए, जल गए, बोले इतने गर्म अश्रु है ना। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपको दुख है ना, क्यों आप जो है रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आपने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या को सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ। तो गुस्से हो गए यादव प्रकाश के कि तुम अपने आप को महान ज्ञानी समझते हो, तो इससे श्रेष्ठ व्याख्या करके दिखाओ। तो रामानुजाचार्य फिर जो है उस श्लोक के अर्थ की व्याख्या करते हैं कि कप्यासम शब्द का अर्थ है कह पिबती इति जल, अर्थात जो सूर्य से विकसित, सूर्य की लालिमा से विकसित हुए कमल के फूल की तरह भगवान की आंखें, भगवान का सौंदर्य है। तो इस प्रकार से जब व्याख्या दूसरे सब शिष्य जब सुनते हैं तो वो प्रशंसा करने लगते हैं कि ये ही वास्तव में वास्तविक व्याख्या है। हालांकि यादव प्रकाश भी समझ जाते हैं कि ये तो महान जो है वैष्णव मत को स्थापित करने वाले ये व्यक्ति हैं।
तो उसके पश्चात एक और घटना होती है कि एक बार एक राजकुमारी, वहाँ पर जो है एक राजकुमारी थी, तो उनके अंदर एक भूत घुस जाता है। ब्रह्म राक्षस उनको पकड़ लेता है और कई यत्न करने पर भी वो निकल नहीं रहा था। तो यादवाचार्य जो है वो मुख्य थे, ये सब काम भी उनको आते थे भूत ऊत निकालने के। तो उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया कि आप निकालिए। तो उनको बुलाया गया तो भूत जो है उनसे चर्चा कर रहे हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम जितने भी मंत्र पढ़ो कुछ हो, तुमसे कुछ होना नहीं है, मैं ये शरीर को छोड़ के भागूंगा नहीं। और सबके सामने ही वो अंदर से भूत जो है बताते हैं कि ये यादव प्रकाश जो हैं ये तो पूर्व अपने पिछले जन्म में जो है छिपकली थे, गोह थे, एक प्रकार के नेवले की जाति का, एक छिपकली जैसा नहीं, एक दूसरा एक जीव जंतु आता है, गोह बोलते हैं उसको, तो वो थे। तो सबके सामने उनका अपमान करते हैं। और भूत जो है रानी के अंदर से बोलते हैं कि अगर इनके जो शिष्य हैं, ये पास में जो खड़े शिष्य हैं, तो उनके अगर चरणों का जल मुझे प्राप्त हो तो फिर मैं इसके शरीर को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो ये सुन करके सबने उनसे निवेदन किया कि आप अपने चरणों का जल जो है दीजिए। तो इस प्रकार से उनको जब दिया गया रामानुजाचार्य के चरणों का जल, तो वो ब्रह्म राक्षस जो है रानी के शरीर को छोड़ करके चले गए। तो ये प्रतिष्ठा जब देखी यादवाचार्य ने, तो और उसको जो खतरा लगने लगा और इतना द्वेष उनके अंदर भर गया कि अब तो इसको जो है जान से मारना ही होगा, नहीं तो ये पूर्ण रूप से मायावाद को खत्म करके वैष्णव मत को स्थापित कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ एक योजना बनाई कि अभी हम जो है प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, तो वहाँ पर संगम स्नान के लिए जाएंगे। तो रामानुजाचार्य को भी कहा कि आप भी संगम स्नान के लिए चलिए सभी शिष्यों के साथ। लेकिन उनकी योजना क्या थी कि संगम स्नान में इनको जो है त्रिवेणी में डुबा करके मार डालेंगे। तो एक दूसरे जो शिष्य थे उनको वो पता चल जाती है बात, और रामानुजाचार्य से वो प्रभावित थे। तो इसलिए बाद में अलग से वो रामानुजाचार्य को ये बता देते हैं कि जो गुरु हैं हमारे यादव प्रकाश, उन्होंने ऐसी ऐसी योजना बनाई है। तो रामानुजाचार्य उसको समझ करके जाते तो हैं उनके साथ में, लेकिन मार्ग में ही उनका साथ छोड़ करके एक दूसरे अलग मार्ग में वो निकल जाते हैं। और बाद में वर्णन है कि स्वयं लक्ष्मी नारायण, या कहीं कहीं शास्त्रों में बताया जाता है कि शिवजी पार्वती जी एक ब्याह दंपत्ति के रूप में आते हैं और उनको ऐसे वन से जो अलग मार्ग पर वो निकल गए थे, तो वहाँ से उनको वापस कांचीपुरम में वापस उनको छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो है यादव प्रकाश उनका वध करना चाहता था, लेकिन उसके बदले जो है रामानुजाचार्य की प्रतिष्ठा धीरे धीरे सब में जो है प्रचलित ही इस प्रकार से हो रही थी। तो रामानुजाचार्य ने जो है बाद में फिर विचार किया कि अब जो है मुझे यादव प्रकाश को छोड़ना है। ये घटना के बाद यादव प्रकाश जो है उनका अपनी पाठशाला से त्याग भी कर देते हैं कि अब जो है आपको मेरी पाठशाला में आने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में फिर जो है रामानुजाचार्य जाते हैं यमुनाचार्य से मिलने के लिए, क्योंकि जो कांचीपुर ने उनको बताया था कि आप यमुनाचार्य के शिष्य महापुरुष, उनसे दीक्षा ग्रहण कीजिए। तो यमुनाचार्य के पास जब वो जा रहे होते हैं महापुरुष के साथ में ही, तो श्रृंगम पहुंचने से पहले ही उनको समाचार मिलता है कि यमुनाचार्य जो है शरीर छोड़ करके चले गए हैं। और रामानुजाचार्य जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उनके हाथ की 3 उंगलियां जो है मुड़ी हुई होती हैं। तो रामानुजाचार्य समझ जाते हैं कि 3 कोई इच्छाएं इनकी शेष है जो पूरी करना चाहते हैं। तो वहीं पर उसी स्थान पर रामानुजाचार्य 3 प्रतिज्ञाएं करते हैं कि ये जो संप्रदाय है इसको प्रचार करने के लिए मैं वेदांत सूत्र पर, क्योंकि हर एक संप्रदाय
संप्रदाय तभी कहलाता है जब उसका वेदांत सूत्र पर भाष्य है। इसलिए हम देखते हैं हर एक संप्रदाय का वेदांत सूत्र पर भाष्य है। मध्वाचार्य उनके द्वारा जो है वेदांत सूत्र पर पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिखा गया है। निम्बार्काचार्य के द्वारा सर्वज्ञ भाष्य की रचना की गई। फिर विष्णु स्वामी के द्वारा पारिजात सौरभ भाष्य, और गौड़ी परंपरा में बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य। तो इसी प्रकार से रामानुजाचार्य ने भी बाद में श्री भाष्य की ये सारी जो शिक्षाएं हैं उसको मैं प्रचार करने के लिए वेदांत सूत्र पर एक भाष्य की रचना करूंगा, वो होगा श्री भाष्य। तो ये जब बोलते हैं तो तुरंत एक उंगली उनकी सीधी हो जाती है। फिर दूसरी वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जो अलवार हैं सारे, जो दिव्य प्रबंधम की शिक्षाएं हैं उस पर मैं टीका लिखूंगा, उसको भी प्रचार करूंगा। तो ये सुनकर के दूसरी उनकी उंगली सीधी हो जाती है। और तीसरा वो प्रतिज्ञा करते हैं पराशर जो ऋषि हैं, तो उनके द्वारा स्थापित विष्णु पुराण, जिसमें कि विष्णु सहस्त्र नाम की भी महिमा गाई गई है, तो उसका भी मैं प्रचार करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा जब करते हैं तो तीनों उंगलियां उनकी इस प्रकार से खुल जाती हैं। और ये जब आश्चर्य चमत्कार देखते हैं, सब लोग देखते हैं इसको प्रतिज्ञा सुनने के बाद, तो सब समझ जाते हैं कि रामानुजाचार्य जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्योंकि उन्हें जो नाम भी प्रदान हुआ रामानुजाचार्य, वो भी स्वयं भगवान के द्वारा ही प्रदान हुआ। भगवान वरदराज ने ही ये उनको नाम दिया। बहुत सुंदर इसके पीछे भी घटना है, लीला है ना, कि उससे पहले संन्यास लेने से पहले गृहस्थ जीवन में थे रामानुजाचार्य, क्योंकि उनके पिता केशवाचार्य जो है उनका कम उम्र में ही देहांत हो जाता है। तो माता के साथ कांतिमती जो उनकी माता थी उनके साथ में रहते हैं रामानुजाचार्य। तो विवाह वो माता जो है उनका कर देती हैं, और विवाह उनका होता है तो उनकी पत्नी जो है एक ब्राह्मण परिवार से थी। तो कुछ ब्राह्मण के गुण, शुचि मुचि, सदाचार, ये सब थोड़े साधारण गुण थे, लेकिन भगवत भक्ति उनके अंदर नहीं थी। तो एक बार क्या होता है कि कांचीपूर्ण जो है उनकी पत्नी और ये दोनों रामानुजाचार्य की पत्नी कुएं पर पानी भरने जाती है। तो कांचीपूर्ण की पत्नी जब पानी भर रही होती है तो उनके घड़े से कुछ बूंदे जो है इनके घड़े में गिर जाती हैं, क्योंकि कांचीपूर्ण जो है वो क्या है, निम्न कुल के हैं। तो ये अपने आप को, इसको गर्व था कि मैं ब्राह्मण हूँ ना, ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ। तो ये देख करके बहुत जो है वो उनका अपमान करती है। और एक बार कांचीपूर्ण को रामानुजाचार्य अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रित करके कुछ कार्य के लिए बाहर जो चले जाते हैं। उनको बोलते हैं पत्नी को कि इनको भोजन आप जो है व्यवस्था करवाइए। तो भोजन व्यवस्था होती है। उसके पश्चात जब वो कांचीपूर्ण जो है भोजन करते हैं घर में, तो उनके जाने के बाद पूरे घर की वो लिपाई करती है, ऐसा कि जैसे अशुद्ध हो गया हो। और जो उन्होंने जिस थाली में खाया था उसको ऐसे क्या बोलते हैं, हाथ भी नहीं लगाया उसमें, कुछ किसी से लकड़ी से उठा करके उसको बाहर कचरे में डाल दिया। जो महाप्रसाद भी उन्होंने रामानुजाचार्य के लिए छोड़ा था शेष, तो वो भी उन्होंने फेंक दिया। तो जब रामानुजाचार्य वापस आए और उन्होंने पूछा कि गोष्ठीपूर्ण जो कांचीपूर्ण है उनका महाप्रसाद, तो बोले कि ऐसे निम्न कुल में उनका जन्म हुआ, क्या उनका हम झूठा खाएंगे? तो वो तो मैंने कचरे में डाल दिया। तो ये सुन करके बड़ा उनको जो है दुख हुआ। फिर उसी समय, उसके कुछ समय पश्चात ही एक बार एक ब्राह्मण जो है उनके घर पर भिक्षा मांगने आए। तो जब भिक्षा मांगने के लिए वो ब्राह्मण गए तो बड़ी उनको दुत्कार लगाई उन्होंने कि भिखारी आ गए यहाँ पर कहाँ, तो मांगने के लिए, और ऐसी फटकार लगा करके उनको भगा दिया। तो वो ब्राह्मण जो है गए रामानुजाचार्य के पास कि आपकी पत्नी ने तो मुझे जो है बहुत फटकार लगाई और कुछ भिक्षा भी इस प्रकार से दी नहीं। तो रामानुजाचार्य ने विचार कर लिया कि अब तो बहुत अति हो गई है, अब इनका त्याग करना ही होगा। तो इसलिए उन्होंने उन ब्राह्मण को कहा कि एक काम कीजिए, आप जो है दोबारा से पुनः जाइए, उनको कुछ अच्छे वस्त्र दिए और वस्त्र के साथ में एक पत्र लिखा
कुछ पत्र के साथ जो है हल्दी चावल वो भी दिए। उनको बोला कि आप उनको जा कर के बताइए कि मैं आपके मायके से आया हूँ और आपके भाई की शादी है, तो आपके भाई की शादी में आपको बुलाया है, ये आप उनको बताइए। तो आपको भोजन भी, पकवान भी खिलाएंगे, सारी व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। तो वो उन्होंने बताया कि मैं आपके घर से आया हूँ और ये पत्र में ये सब समाचार है। तो बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, वो सब खिलाए। और उसी समय फिर रामानुजाचार्य भी आ गए। तो रामानुजाचार्य को उन्होंने बताया कि देखिए ये मेरे मायके से आए हैं और मुझे जाना है विवाह है। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा ही रही हो, तो जितने भी सारे गहने हैं तुम्हारे, अच्छे अच्छे जो वस्त्र हैं, क्योंकि उनकी तो योजना थी कि अब इनको जो है निष्कासित करना है, इनसे त्याग करना है। तो इसलिए उनको बोला कि हाँ, अच्छे अच्छे जितने भी आपके वस्त्र हैं, गहने, वो सब भी साथ में लेकर के जाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो समझ नहीं पाई कि रामानुजाचार्य ऐसा किस लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने सारे अच्छे गहने, वस्त्र, वो सब लेकर के और ब्राह्मण के साथ वो चली गई। और उसी समय फिर रामानुजाचार्य वरदराज जी के पास जाकर के वहाँ पर उन्होंने संन्यास ले लिया। तो स्वयं वरदराज जी ने ही उनको जो है ये रामानुज, है ना, अर्थात राम के अनुज, जो लक्ष्मण के, शेषनाग के स्वयं अवतार हैं, उनको ये नाम प्रदान किया। तो कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई कि आपने तो पत्नी से ऐसा झूठ बोला, झूठ बोल करके और इस प्रकार से उसको भेज दिया और ऐसे संन्यास ले लिया, तो ये तो शास्त्र के विरुद्ध है। तो रामानुजाचार्य ने बताया कि नहीं, ये शास्त्र के विरुद्ध नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र में ही वर्णन किया गया है, आप दरते धनम रक्षेत आत्मानम सदा रक्षेत, कि अपनी आत्मा की हमेशा हर स्थिति में रक्षा होनी चाहिए। विपदा के समय धन रक्षा करता है, तो लेकिन आत्मा की हर स्थिति में रक्षा हो, उसके लिए किसी का भी त्याग करना पड़े तो वो सब त्याग करके भी अपनी आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य वहाँ पर उनका जो है संन्यास हुआ। और संन्यास लेकर के फिर रामानुजाचार्य श्रीरंगम वहाँ से आ गए। तो 120 साल जो है रामानुजाचार्य इस धराधाम पर रहे, और 120 साल में पूर्ण रूप से हष्ट पुष्ट अच्छी स्थिति में रहे, ऐसा नहीं कि बीमार हुए या नहीं। तो 120 साल में लगभग जो है 60 वर्ष उसके पश्चात वो उन्होंने श्रीरंगम में निवास किया, श्रीरंगम के मुख्य संचालक के रूप में, वहाँ के रंगनाथ जी की सेवा में, मंदिर की सेवा में जो है 60 वर्ष तक उनके मार्ग निर्देशन में वहाँ पर जो है ये संचालन होता रहा। तो श्रीरंगम में भी जब रामानुजाचार्य रह रहे थे, तो क्योंकि वैष्णव मत का जो है सिद्धांतों का वो प्रचार कर रहे हैं, और बहुत सारे जो है उनके शिष्य संन्यास लेने के बाद उनसे प्रभावित होकर के बनने लगे। सबसे पहला उनका जो शिष्य बना वो है दाशरथी, जो कि स्वयं उनके भतीजे ही थे। तो दाशरथी भी है जो है कोई साधारण वो शिष्य नहीं थे। एक बार रामानुजाचार्य ने दाशरथी को भेजा एक गांव में प्रचार करने के लिए, तो अपने गुरु की आज्ञा से वो प्रचार करने के लिए गए। और जब गए तो कुछ समय के बाद वो वापस आए और रामानुजाचार्य को कहा कि ये गांव में तो सब नास्तिक हैं, कोई भी जो है सुन नहीं रहा है, कोई ये हमारे सिद्धांतों को ग्रहण करने के लिए तैयारी नहीं है। तो बाद में रामानुजाचार्य ने बोला उनको कि एक काम कीजिए, आप जो है उस गांव के कुएं में जाइए और कुएं पर वहाँ पर अपने पाँव धो कर के आ जाइए। तो दाशरथी गए रामानुजाचार्य की आज्ञा से और कुएं के पास जाकर के, क्योंकि पहले तो गांव में एक ही कुआं होता था, सब उससे पानी पीते थे, उसी से पानी भरते थे। तो वहाँ पर अपने पाँव धो कर के आ गए। बाद में सारे लोगों ने उस कुएं से पानी पिया तो उनकी बुद्धि परिवर्तित हो गई और सब दाशरथी के पास आए कि आप हमें भगवत विज्ञान के बारे में शिक्षा दीजिए, आपसे हम सुनना चाहते हैं। तो इससे दाशरथी को भी रामानुजाचार्य की महिमा पता चली ना, पूर्ण रूप से वो और ज़्यादा शरणागति थे, और ज़्यादा जो है उनका समर्पण हो गया। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये तीन महाबल, कि ये तीनों में क्या है, बहुत ही
महान शक्ति होती है। तो जब रामानुजाचार्य के जो है शिष्य, उनके चरण कमलों का ये प्रताप है कि जब वो उनके चरणों का पाद प्रक्षाल्य जला भी, जब चरण उन्होंने धो दिए तो वो पूरा कुआं ही क्या बन गया, वो तो चरणामृत हो गया पूरा कुआं अभी साधारण जल नहीं है। तो जब चरणामृत का पान करेंगे सब लोग तो फिर बुद्धि उनकी परिवर्तित नहीं होगी। तो इसलिए पूरा गांव जो है उनकी शरण में आ गया है कि हम स्त्री संप्रदाय की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। एक बार दाशरथी जो हैं उनको रामानुजाचार्य ने अपनी पादुकाएं दी थी, तो वो पादुकाओं की जो है पूजा भगवान के साथ कर रहे थे। तो रामानुजाचार्य जब आए उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हो तुम, मेरी पादुका की पूजा जो है भगवान के साथ, भगवान के विग्रह के साथ कर रहे हो ना, ये तो नहीं होना चाहिए। तो दाशरथी ने जो है कहा कि ये आपके जो प्राकट्य विग्रह हैं, आपके जो इष्ट देव हैं, वो ये आराध्य देव भगवान, मेरे जो आराध्य इष्ट देव हैं वो आपकी पादुकाएं हैं। तो इसलिए मैं उनकी उस प्रकार से आराधना पूजा कर रहा हूँ। तो ये सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुए रामानुजाचार्य, ये भावना जो है देख करके। तो ये उनके पहले ऐसे महान जो है शिष्य थे पहले। वो दूसरे उनके शिष्य बने कुरनाथ, कुरेश, तो वो भी बहुत ही महान थे, कोई साधारण नहीं थे। जो भी एक बार सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, वो उनको हमेशा के लिए याद हो जाता था, श्रुतिधर थे। तो इसलिए जब रामानुजाचार्य वेदांत सूत्र की रचना, उस पर भाष्य की रचना करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने विचार किया, तो उसके लिए वेदांत सूत्र पर भाष्य की रचना करने के लिए एक ग्रंथ है, बोधायन वृत्ति उसको बोलते हैं। उसमें मायावाद को कैसे खंडित करना है और कैसे जो है भाष्य की रचना होती है, वो सारे सिद्धांत उस ग्रंथ में, बोधायन वृत्ति में वर्णित है। लेकिन उस समय वो ग्रंथ जो है कश्मीर में शारदा पीठ में, वहाँ पर मायावादियों के पास था। मायावादियों ने उनको शारदा देवी, सरस्वती माता सरस्वती का वहाँ पर मंदिर है, तो उनके चूड़े में उसको छुपा कर रख दिया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ग्रंथ वैष्णवों के हाथ लग गया तो मायावाद को परास्त कर देंगे। तो कुरेश को लेकर के रामानुजाचार्य कश्मीर जाते हैं और कश्मीर में वहाँ पर उनको येन केन प्रकार वो प्राप्त होता है, और उसको लेकर जब आ रहे होते हैं तो ये वहाँ पर सब दूसरे उनको भी पता चल जाता है कि ये ग्रंथ लेकर के गए। तो तुरंत जो राजा है वहाँ के अपने सैनिक भेजते हैं कि वो ग्रंथ जो है छीन करके लाओ, कैसे भी अगर उनको मारना भी पड़े तो मार कर भी छीन करके लेके आओ। तो उनको पकड़ लेते हैं, हालांकि वो अलग रास्ते से आ रहे थे, फिर भी रामानुजाचार्य को पकड़ लेते हैं और वो ग्रंथ छीन लेते हैं। तो रामानुजाचार्य बड़े दुखी होते हैं कि ये ग्रंथ अब कैसे टीका की जा सकती है। तो कुरेश ने बताया कि ये जब हम आ रहे थे तो मैंने इतने समय में जो है इस ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया है, तो इसलिए मैं उसको आपको जो भी आवश्यकता है वो लिख करके दे दूंगा। तो ये सुन करके बड़ा प्रसन्न हुए रामानुजाचार्य। तो ऐसे थे कुरेश, है ना, कि आते आते उन्होंने मार्ग में बोधायन वृत्ति, है ना, इतने कठिन उसमें सिद्धांत है, वो सबको उन्होंने कंठस्थ कर लिए। तो ऐसे महान जो है, ऐसे कई, ये तो एक दो जो हैं, ऐसे कई उन्होंने जो है रामानुजाचार्य ने शिष्य बनाए। लगभग 700 तो उनके सन्यासी शिष्य थे, 12,000 ब्रह्मचारी शिष्य और कई हजार गृहस्थ शिष्य। सोचिए तो कितना प्रचार हुआ। वो 700 सन्यासी, 700 सन्यासी, 12,000 ब्रह्मचारी तो ये कोई साधारण संख्या नहीं। और सब शिष्य जो हैं वो एक से बढ़ करके एक थे। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य श्रृंगम में रह करके ये उन्होंने प्रचार उनका जब बढ़ने लगा, तो वहाँ पर जो सेवाइष्ट थे, है ना, शिव जी को मानने वाले, क्योंकि शिव जी को मानने वाले ज़्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि इनको तो मारना ही, जान से मारना होगा। तो इसलिए जो सबसे प्रधान श्री रंगनाथ जी के पुजारी थे, उनको उन्होंने कुछ रिश्वत दे करके मनाया। और जो प्रधान पुजारी थे, एक दिन उन्होंने अपने घर पर
आमंत्रित किया रामानुजाचार्य को कि आप भोजन के लिए आइए। तो जब प्रधान पुजारी करेंगे तो क्या रामानुजाचार्य नहीं जाएंगे? गए रामानुजाचार्य भोजन के लिए, और ये बात उन्होंने अपनी पत्नी को बता दी कि इनको हम भोजन में विष मिला करके और मानेंगे। लेकिन जैसे ही रामानुजाचार्य गए तो उनका प्रभाव देख करके पत्नी जो है वो रह नहीं पाई, और उन्होंने रामानुजाचार्य को जाकर के बता दिया कि ये सब ऐसी योजना बनाई हुई है। तो इसलिए वो भोजन जो है उन्होंने चेक करने के लिए एक कुत्ते को दिया, वो तुरंत जैसे उसने खाया भोजन वो तुरंत मर गया। तो इस प्रकार से राजा रामानुजाचार्य की वहाँ पर रक्षा हुई। फिर एक बार जब जो है रामानुजाचार्य मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो जो पुजारी है वहाँ पर प्रधान, उन्होंने जो है चरणामृत में कि कुछ भी हो जाए चरणामृत तो लेंगे ही लेंगे है ना, क्योंकि हर स्थिति में बताया चरणामृत का पान करना चाहिए शास्त्र में। तो उन्हें बताया कि रामानुजाचार्य जो है चरणामृत तो अवश्य, तो चरणामृत में विष मिला दिया, लेकिन उन्होंने चरणामृत पिया और रंगनाथ जी की कृपा से रामानुजाचार्य को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि विष क्या बिगाड़ सकता है, स्वयं शेषनाग है है ना, तो शेषनाग पर विष का क्या प्रभाव होगा तो इस प्रकार से कई बार जो है रामानुजाचार्य की हत्या करने का प्रयास किया गया, क्योंकि इतना उनका जो है प्रभाव वहाँ पर था, है ना। रंगनाथ में जी की सेवा में जब श्रीरंगम में रह करके वो प्रचार कर रहे थे और इतने सारे उनके शिष्य बने, तो इतना उनका प्रचार था। फिर एक बार जो है श्रीरंगम से रामानुजाचार्य ने इच्छा की कि अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के कि हम तिरुमाला पर जो श्रीनिवास है ना, वेंकटाधिपति हैं, उनके दर्शन के लिए जाएंगे। तो अपने कुछ शिष्यों को साथ में लेकर के, उससे पहले एक उन्होंने शिष्य को भेज दिया था। उससे पहले जो है एक बार रामानुजाचार्य को जो है भगवान ने स्वप्न में स्मरण दिया कि यहाँ पर मेरी सेवा ठीक से नहीं हो रही है, मुझे फूल भी अर्पित नहीं किए जा रहे हैं, तो आप किसी को भेजिए आपके शिष्यों में से जो मेरी अच्छे से सेवा कर सके। तो रामानुजाचार्य ने सबको बुलाया, सारे जो है सन्यासी ब्रह्मचारी सब गृहस्थ सब शिष्य, और सबको कहा कि आप में से कौन जो है तिरुपति जाएगा श्रीनिवास जी की सेवा करने के लिए। तो सब ने मुंह नीचे कर लिया कि हमें ना बोल दे क्योंकि रामानुजाचार्य से इतने वो आसक्त थे और रंगनाथ जी से इतने आसक्त थे कि कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था, है ना, कि हमें रंगनाथ जी की सेवा छोड़नी पड़ेगी, रामानुजाचार्य जी का संग छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी, लेकिन एक जो थे शिष्य, उन्होंने एक गृहस्थ शिष्य थे, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा वहां पर। तो बड़े जो है रामानुजाचार्य प्रसन्न हुए, उनको भेजा। वो भी कोई साधारण नहीं थे, है ना, उनका नाम था अनंता आचार्य, स्वयं जो है विशेष भगवान के ही वो भी पार्षद थे। तो उनको पहले ही उन्होंने भेज दिया था। तो रामानुजाचार्य जब दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो कोई मार्ग तो उस समय ऐसे प्रॉपर सही तरीके से रोड या इस प्रकार तो नहीं थे, तो जंगल के मार्ग से रामानुजाचार्य आ रहे थे। तो रास्ते में एक जगह पूछते हैं वो मार्ग कि आगे जो है मार्ग कहाँ पर है ना, कैसे जाना है। तो एक व्यक्ति उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे आप जो है इस दिशा में आगे जाएंगे तो आप तिरुमाला पर पहुंच जाएंगे। तो उसके पश्चात रामानुजाचार्य जो है उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत। तो ये देख करके सारे शिष्य सब आश्चर्य कि आप इतने महान आचार्य हैं और आप ये साधारण व्यक्ति इनको प्रणाम कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो भी हमें श्रीनिवास के दर्शन करवाने का रास्ता दिखा रहा है वो हमारे गुरु हैं, उन तक जो भी पहुंचा रहा है वो हमारे गुरु हैं, इसलिए वो आदरणीय हैं। हालांकि उन्होंने केवल रास्ता ही दिखाया कि ऐसे आपको जाना है। तो ये रामानुजाचार्य का वहाँ पर भाव था। और रामानुजाचार्य जब पहुँचे तिरुपति तिरुमाला के नीचे, तो उन्होंने जब ये पहाड़ जो है 7 हिल्स उनको जब देखा तो उनको शेषनाग के रूप में उसके दर्शन हुए, वो पहाड़ के रूप में नहीं दिखाई दिए। तो रामानुजाचार्य ने विचार किया कि ये तो स्वयं भगवान ही है ना, तो इस पर मैं कैसे चढ़ सकता हूँ, इस पर मैं पैर कैसे रख सकता हूँ। तो ये बात उनके जो शिष्य थे अनंत आचार्य, उनको भी पता चल गई कि रामानुजाचार्य आ गए हैं और वो ऊपर आना नहीं चाहते हैं। तो तुरंत
अनंताचार्य नीचे आते हैं, वो नीचे आकर के निवेदन करते हैं कि अगर आप अभी नहीं चढ़ेंगे, आप एक आचार्य हैं, तो आप जो सिखाएंगे वही शिक्षा जो है भविष्य में भी हजारों सालों तक के लिए पालन की जाएगी। तो अगर आप नहीं चढ़ेंगे तो फिर श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए कौन जाएगा, कौन ऊपर चढ़ेगा? तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप ऊपर आइए। लेकिन फिर भी रामानुचार्य उस निवेदन को स्वीकार करते हैं, लेकिन पैर से चल कर के नहीं जाते। तो क्या करते हैं रामानुचार्य, अपने दोनों पैरों को रस्सी से बांध लेते हैं और घुटनों के बल ऊपर जो है चढ़ करके जाते हैं। हम भी गए थे, हम तो बस में बैठ करके पहुंच गए तुरंत आधा घंटे में है ना। लेकिन रामानुजाचार्य जो है घुटनों के बल पूरा, उन्होंने इतना पहाड़ी का मार्ग जो है घुटनों के बल चल करके वहाँ पर, और वहाँ पर रामानुजाचार्य जो है 3-4 दिन ऊपर रहे। तो उतने समय में ना तो उन्होंने कुछ खाया, ना ही कुछ पिया, कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कुछ ग्रहण अगर करेंगे तो मलमूत्र त्याग करना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य ने विचार किया कि ये तो स्वयं अनंत हैं, है ना, ये कोई साधारण पर्वत नहीं है, वैकुंठ से आया जो है पर्वत है, तो इस पर मैं मलमूत्र कैसे त्याग कर सकता। तो इसलिए कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और ऐसे सभी आचार्यों ने इस प्रकार से किया। मध्वाचार्य भी जब गए तो वो भी घुटनों के बल चल करके उन्होंने भी इस प्रकार से ये मार्ग सभी के लिए प्रशस्त जो किया। हालांकि हम तो कलयुग के क्या है, पतित जीव हैं, है ना, सबसे पतित हमारी स्थिति है। तो हमारे लिए नकल करना ये संभव नहीं है, ये सब कर पाना। तो इसलिए भगवान भी देखते हैं कि चलो इनको कृपा दी जाए, है ना, पतित जीवों को इनको दया दिखाई दी जाए, है ना, क्योंकि घुटनों के बल जाना हमारे लिए कैसे, वो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता। तो वो, लेकिन भाव उसको हम जो है हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है वहाँ पर गए। और उस समय जब रामानुजाचार्य तिरुपति गए तो जो विग्रह है वहाँ पर, उसको लेकर के बहुत झगड़ा हो रहा था, क्योंकि ये तो 1000 साल पहले की बात है, 1000 साल पहले रामानुजाचार्य आए। तो बहुत झगड़ा था कि ये, कुछ लोग जो है बोल रहे थे ये तो दुर्गा जी के विग्रह हैं, उनको दुर्गा जी के विग्रह वो दिखाई दे रहे थे। वास्तव में जो नाम है बालाजी जो बोलते हैं, है ना, तो दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर लोग जो है बालाजी नहीं, वहाँ पर तो श्रीनिवास, वेंकट रमना, गोविंदा, इस प्रकार से भगवान का नाम है। लेकिन बाला जो है वो महाराष्ट्र में जो है दुर्गा देवी शक्ति, उनको जो है बाला बोला जाता है, तो उससे नाम हुआ बालाजी। लेकिन वास्तव में भगवान का नाम क्या है? श्रीनिवास, वेंकट, गोविंदा, है ना, ये वहाँ पर भगवान का नाम है। तो कुछ लोग मान रहे थे कि ये तो शक्ति है, कुछ जो है बोल रहे थे कि ये शिव जी है, शिव जी के विग्रह हैं ये तो, और कुछ बोल रहे थे ये भगवान विष्णु के, कृष्ण के विग्रह है। तो रामानुजाचार्य जब गए तो रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, ऐसा अगर है कि इसमें असमंजस है कि कौन से विग्रह हैं, तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, सबके अलग अलग जो शिव जी के अस्त्र शस्त्र हैं, त्रिशूल, डमरू, वो उनको रख दिया, दुर्गा जी के जो अस्त्र शस्त्र है वो भी रख दिया, और भगवान के भी शंख चक्र उसको भी रख दिया गर्भगृह के अंदर, कि जो भी विग्रह होंगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। तो सारे जब सबको रखा गया और दरवाजा बंद कर दिया गया, तो अगले दिन जब देखा तो भगवान जो है उन्होंने शंख चक्र को धारण किया हुआ है। तो सभी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो भगवान कृष्ण के, विष्णु के ही विग्रह हैं। लेकिन उसमें भी जो शिव जी के अनुयायी थे उन्होंने संदेह किया कि ये रामानुजाचार्य बहुत शक्तिशाली है, तो ये इन्होंने क्या किया, ये सांप बन करके अंदर जो है घुस गए गर्भगृह के, और इन्होंने वास्तव में ये स्थापित कर दिया। तो उसी समय फिर रामानुजाचार्य ने जो है एक लॉकेट जो है वहाँ पर प्रकट किया, और उसको सबको बोला कि ये जो लॉकेट है, अगर ये कृष्ण होंगे, विष्णु होंगे तो महालक्ष्मी की इसमें फोटो आ जाएगी, अगर शिव जी होंगे तो पार्वती जी आ जाएगी। भगवान को जब अर्पण किया जाएगा, तो भगवान को जब अर्पण किया तो उसमें महालक्ष्मी जी की फोटो आ गई। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य के द्वारा स्थापित ये हुआ, ये जो असमंजस की स्थिति चल रही थी वहाँ के विग्रह को लेकर कि ये कौन से विग्रह हैं, तो रामानुजाचार्य ने उसको जो है प्रकट किया कि ये वास्तव में भगवान विष्णु, भगवान
कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से तिरुपति में ज़्यादा समय रामानुजाचार्य जो है नहीं रहे, कुछ 2-3 बार ही वो गए। लेकिन जब वहाँ से आ रहे थे तो जो अनंत आचार्य हैं उन्होंने निवेदन किया कि आपकी उपस्थिति के बिना मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊँगा, तो इसलिए आपके जो है विग्रह यहाँ पर रहें। तो उसी समय जो है रामानुजाचार्य ने उनके जो है विग्रह वहाँ पर बनाए और स्वयं अपनी सारी शक्ति जो है वो रामानुजाचार्य ने उस विग्रह में अर्पित की। विग्रह में अर्पित करके अनंत आचार्य को वो दिए कि आप इनकी सेवा करिएगा। तो आज भी वो विग्रह वहाँ पर हैं, ऊपर आप जाएंगे तिरुमला में। तो इसलिए मैंने बताया था कि ये सारे स्थानों पर रामानुजाचार्य जो है नित्य रूप से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और उसके पश्चात रामानुजाचार्य जो है कुछ समय मेलकोटे में भी रहे, क्योंकि इतने सारे शैवाइष्ट और शक्ति के उपासक वो सब जो है उनका विरोध कर रहे थे, उनको जान से मारने का प्रयास कर रहे थे उनके प्रचार को देख करके। तो इसलिए रामानुजाचार्य जो है श्रृंगम को छोड़ करके और मेलकोटे में वहाँ पर आ गए। उन्होंने अपने सन्यास जो वस्त्र थे वो वस्त्रों को भी वहाँ पर छोड़ दिया, सफ़ेद कपड़े में आकर के और मेलकोटे में रहने लगे। और बाद में बताया था कि वहाँ पर स्वयं भगवान दत्तात्रेय जो है वो प्रकट हुए। वो दत्तात्रेय भगवान ने दोबारा से उनको जो है केसर या सेफरान वस्त्र प्रदान किए कि आप महान आचार्य हैं, आप सन्यासी हैं, आप जो है कैसे सफ़ेद कपड़े धारण कर सकते हैं। तो दोबारा से भगवान स्वयं दत्तात्रेय प्रकट होकर के उनको वस्त्र धारण किया। वहाँ पर भी एक लीला है, मेलकोटे में भी रामानुजाचार्य ने उस समय जो बहुत ही प्रिय विग्रह, राम प्रिय विग्रह जो थे, तो वो दिल्ली में वहाँ पर मुसलमान शासक जो हैं उनकी रानी के पास वो थे विग्रह। तो उनसे निवेदन किया कि ये जो है आराध्य हमारे विग्रह हैं, तो इनको आप लेकर के आइए। तो रामानुजाचार्य मेलकोटे से जाते हैं दिल्ली, और रामानुजाचार्य के प्रभाव से प्रभावित था ये मुस्लिम शासक जो है, तो इसलिए उन रामानुजाचार्य को उन्होंने आमंत्रित किया। तो जब राम प्रिय जो विग्रह है वो उनको मिले, तो जो शासक है उन्होंने कहा कि अगर ये है तो आप इनको बुलाइए, और अगर ये आ जाएंगे आपके पास तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते है ना। तो रामानुजाचार्य जो है उनको बुलाते हैं। तो जैसे ही बुलाते हैं तो भगवान क्या है आकर के रामानुजाचार्य की गोद में बैठ जाते हैं। तो ये जब लीला देखते हैं तो सभी फिर मुस्लिम शासक भी कि हाँ ठीक है आप लेकर के जाइए। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य वो विग्रह को लेकर के और मेलकोटे वहाँ पर आते हैं। तो ऐसे 4 स्थानों में रामानुजाचार्य ने अलग अलग समय जो है सारी अनेक प्रकार की उन्होंने लीलाएं की, क्योंकि स्वयं अनंत शेष हैं। तो अनंत शेष जो हैं तो अनंत प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य तो स्वयं अनंत हैं, तो अनंत भी जो है उनका गुणगान नहीं कर सकते, है ना। तो फिर हम कहाँ पूरी तरह से उनका गुणगान कर पाएंगे, उनके गुणों की कीर्ति को गा सकते। और अपनी अंतिम अवस्था में जो है श्रृंगम में रामानुजाचार्य जो है जब उन्होंने विचार किया कि अब मुझे ये शरीर को त्याग करना चाहिए, तो स्वयं जो सबसे प्रमुख उनके शिष्य थे दाशरथी, एक सिर अपना जो है दाशरथी की गोद में उन्होंने रखा, अपने चरण कमल जो है वो कुरेश की गोद में रख करके, और इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने वैकुंठ विजय, भगवान के नाम जाने को कहते हैं वैकुंठ विजय, उनका तिरोभाव हुआ। वास्तव में महान आचार्य जो है वो हमेशा रहते हैं, इनका प्राकट्य तिरोभाव तो एक प्रकार की लीला है ना। वर्तमान में भी वहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि जो उनका दिव्य देह है वो अभी भी श्रृंगम में रामानुजाचार्य का स्थापित पूर्ण रूप से जो है वो रखा हुआ है, वैसे के वैसे ही। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी लीला की। लीला से पहले तिरोधाव
से पहले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने उपदेश दिए। वो सारे उपदेशों को एक ग्रंथ है रामानुजाचार्य के जाने के बाद उनके शिष्यों के द्वारा प्रपन्नामृत करके ग्रंथ है, उस ग्रंथ में वो सारी शिक्षाओं को एकत्रित किया गया। तो उस प्रपन्नामृत ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उन्होंने शिक्षाएं दी, जो कि शिक्षाएं स्वयं चेतन महाप्रभु ने भी अपने संप्रदाय में ग्रहण की। जैसे चेतन महाप्रभु जो है हर एक संप्रदाय से उन्होंने 2-2 शिक्षाएं ली, तो श्री संप्रदाय से भी उन्होंने 2 शिक्षा ली है। रामानुजा हैते अमिलई दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा आर। कि रामानुजाचार्य संप्रदाय से जो उन्होंने ग्रहण किया वो क्या किया? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति, ज्ञान कर्म से मिश्रित नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो ज्ञान कर्म से योग से मिश्रित नहीं है, जो अनन्य रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति, ऐसी शुद्ध भक्ति को उसको जो है चेतन महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में ग्रहण किया। और दूसरा जो सिद्धांत रामानुजाचार्य संप्रदाय से उन्होंने लिया वो है वैष्णव सेवा, भक्तजन सेवा। क्योंकि वैष्णवों की सेवा पर रामानुजाचार्य ने बहुत बल दिया। अपनी अंतिम लीला ब्राह्म करने से पहले सारे शिष्यों को उन्होंने ये है इसके बारे में बताया। तो प्रपन्नामृत में वर्णन किया गया है, कारणम भगवत प्राप्तेर महाभागवताश्रय इति मत्वा धर्म तेषाम आज्ञया वर्तयेत सदा। रामानुजाचार्य जो है कहते हैं कि महाभागवतों का चरणाश्रय ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र क्या है? साधन है। तो ये इसको स्वीकार करके, इसको जान करके क्या करना चाहिए? इति मत्वा धर्म तेषाम आज्ञया वर्तयेत सदा, हमेशा जो है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा पर उन्होंने बहुत ही जो है बल दिया कि बिना वैष्णव सेवा के, बिना भक्तों की सेवा के भगवान के पास जा पाना संभव नहीं है। तो ये 2 सिद्धांतों को चेतन महाप्रभु ने वहाँ से ग्रहण किया। और रामानुजाचार्य के जो है जाने के बाद भी उनके संप्रदाय में जो है महान आचार्य, आगे चलकर भी महान आचार्य आए। वर्तमान में जो है रामानुजाचार्य संप्रदाय 2 भागों में विभक्त है, एक बड़गलई और एक तेंगलाई कहा जाता है। तो ये 2 उसके जो है भाग हैं। हालांकि दोनों जो है रामानुजाचार्य की ही शिक्षाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है भाव को लेकर के, सिद्धांतों को लेकर के अंतर है। तो जो तेंगलई संप्रदाय के जो उसको चालू करने वाले जो हैं, आगे चल करके मनवाल मुनि उनको कहा गया, मलवान मामुनि, उन्होंने जो है ये एक लाइन जो है चालू की। और दूसरा जो है वेदांत देशिका, एक महान आचार्य हुए हैं उसी में। तो वेदांत देशिका जो है उनके द्वारा स्थापित ये बड़गलई जो है संप्रदाय। तो उसमें अंतर क्या है कि एक जो है बोलते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना होगा ना, और दूसरे जो हैं उनका क्या कहना है कि भगवान तक हमारा प्रयास हमें नहीं पहुंचा सकता, हमें भगवान की कृपा पर आश्रित रहने की आवश्यकता है, बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये 2 जो है भाग हैं। एक जो है कृपा को मान करके चलता है, हालांकि सब आचार्यों की शिक्षा ही पालन कर रहे हैं, लेकिन एक कृपा पर ज़्यादा बल है कि कृपा हमें जो है वो भगवान तक लेकर के जाएगी। और दूसरा है हमें प्रयास भी साथ में करना है। तो इस प्रकार से बड़गलई और तेलंगलई ये 2 संप्रदाय हैं। तो ऐसे जो है बहुत ही महान ये श्री संप्रदाय के जो है आचार्य हैं, है ना। और बहुत सारी जो है उन्होंने शिक्षाएं प्रदान की हैं अपने ग्रंथों में। भगवद गीता के ऊपर भी रामानुजाचार्य ने जो है भाष्य लिखा, गद्य भाष्य गीता का, श्री भाष्य, जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत उन्होंने दिए। और अनेक जो है उन्होंने ग्रंथ लिखे जिसमें कि वैष्णव सेवा, और मुख्य रूप से वैष्णव जो है अपराध, क्योंकि वैष्णव सेवा तभी हो सकती जब वैष्णव अपराध से हम मुक्त हों, तो उसके बारे में भी
उन्होंने जो है बताया है, अलग अलग प्रकार के 12 प्रकार के वैष्णव अपराध के रामानुजाचार्य जो है चर्चा करते हैं। तो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो चर्चा करने जाएंगे तो उसके लिए एक अलग समय चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम विराम देंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। Yes. हाँ, क्योंकि वास्तव में यामुनाचार्य जो है वो चाहते थे यामुनाचार्य से लेना, लेकिन यामुनाचार्य ने तो शरीर जो है उस समय त्याग कर दिया था, वहाँ पर शरीर छोड़ दिया था। यमुनाचार्य के थे शिष्य जो है ना, जैसे गुरु जो थे महापुण्य थे, ये सब कांचीपूर्ण गोष्ठीपूर्ण जिनसे कि उन्होंने मंत्र लिया एक जो है, तो वो गुरु थे। लेकिन ऐसी उस समय जो है तीव्र जो है अर्जेंसी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे ही पत्नी का त्याग हुआ उसके पश्चात जो है उनको लगा कि अब तुरंत जो है प्रचार की आवश्यकता, तो इसलिए वो भगवान के द्वारा उनको वो इस प्रकार से वहाँ पर आज्ञा प्राप्त हुई, तो इसलिए भगवान भरतराज जी के पास गए और भरतराज जी ने ही स्वयं ये नाम उनको दिया, इसलिए उन्होंने वहाँ पर संन्यास ग्रहण किया और उनको भगवान भरतराज ने ही ये रामानुजाचार्य नाम प्रदान किया। तो ये उनकी लीला है। अब वो क्यों उन्होंने नहीं किया, कोई गुरु को वो देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री रामानुजाचार्य प्रभाव महोत्सव की जय।